एक बीमारी के चलते हुए कई सालों तक मैं स्कूल नहीं जा पाया था, लेकिन मैं अपने घर की, अपने कमरे की 4 दीवारों में ही कैद होकर रह गया था। ऐसा लगता था कि टीचर अगर कोई भी प्रश्न पूछ रही है तो मैं उत्तर कैसे ही दूं। मैं हर दिन लाखों करोड़ों अनगिनत लोगों को दुनिया भर में सेशंस देता हूँ, टॉक्स देता हूँ, वर्कशॉप्स देता हूँ। शायद आपने अभी सोच लिया होगा कि अरे यार, अभी स्कूल की इतनी पढ़ाई रखी है, कौन ही अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करे। आपने बाद के लिए उसको टाल दिया। पता है होगा क्या? दुनिया आगे बढ़ जाएगी, लोग आगे बढ़ जाएंगे और पीछे रह जाएंगे सिर्फ और सिर्फ आप। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे एक सिंपल से मंत्रा की मदद से आप बन सकते हैं एक प्रोफेशनल, इफेक्टिव पब्लिक स्पीकर। पब्लिक स्पीकिंग का नाम सुनते ही क्या आपके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं? क्या जॉब इंटरव्यूज और ग्रुप डिस्कशन के बारे में सोच के आपको भी डर लगने लगता है? क्या स्टेज पे खड़े होकर स्पीच देना तो दूर की बात, लेकिन अपने दोस्तों के साथ ही खड़े होकर बातचीत करने में भी आपको अंदर से फियर महसूस होता है, नर्वसनेस लगती है? तो मेरे दोस्त, आप अकेले नहीं हैं जिसे ऐसा फील होता है। मेरा नाम है यश तिवारी और आप में से कई लोग मुझे ऑनलाइन यश तिवारी स्पीक्स के नाम से भी जानते होंगे। मैं एक ग्लोबल यूथ मेंटोर हूं, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस एडवोकेट, पब्लिक स्पीकर और मोटिवेशनल स्पीकर। मैं हर दिन लाखों करोड़ों अनगिनत लोगों को दुनिया भर में सेशंस देता हूं, टॉक्स देता हूं, वर्कशॉप्स देता हूं, उनसे बात करता हूं, उनको मोटिवेट करता हूं। लेकिन क्या आपको पता है कि आज से कुछ साल पहले ही, कुछ समय पहले ही मैं भी आपकी तरह या आपके स्कूल के उसी बच्चे की तरह था जो कि क्लासरूम की आखिरी सीट पर बिल्कुल अकेले बैठा रहता है। जी हां, सुनने में शायद सरप्राइजिंग लगे, लेकिन यही थी मेरी सच्चाई केवल कुछ साल पहले। एक बीमारी के चलते हुए कई सालों तक मैं स्कूल नहीं जा पाया था। स्कूल जाना तो दूर की बात, लेकिन मैं अपने घर की, अपने कमरे की 4 दीवारों में ही कैद होकर रह गया था। फिर कुछ साल बाद जब आई डेल्ट विद ऑल दोज थिंग्स एंड मुझे दोबारा से उसी दुनिया में वापस भेज दिया गया, मैंने स्कूल ज्वाइन करा, सोशल वर्ल्ड से इंटरेक्शन होना शुरू हुआ, तब तो ऐसी हालत हो गई थी कि मानो लगता था जैसे मैं किसी और प्लैनेट पे पहुंच गया हूं। सच में ऐसा लगता था कि मेरे साथ के जो बच्चे हैं वो साइज में भी बड़े हो गए और दिमाग से भी बड़े हो गए। ऐसा लगता था कि टीचर अगर कोई भी प्रश्न पूछ रही है तो मैं उत्तर कैसे ही दूं। शब्द आते थे लेकिन यहां तक, इसके बाहर नहीं निकल पाते थे और बस बिना कम्युनिकेट कर पाए, बिना इंटरैक्ट कर पाए, वैसे ही अकेला, आइसोलेटेड खड़ा रह जाता था। लेकिन मैं जानता हूं कि मुझको सुन रहे कई लोगों की सच्चाई इस वक्त भी यही है। आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते, लोगों से इंटरैक्ट नहीं कर पाते, बातचीत नहीं कर पाते और दुनिया में रह जाते हैं पीछे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जिन कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर आप हमेशा इतने डरे रहते हैं, जिन कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए आप सोचते हैं कि अरे यार, कई लोग तो बाय बर्थ टैलेंटेड होते हैं, वो बोल लेते हैं, वो स्टेज पे जाके बोल लेते हैं, मैं थोड़ी बोल पाऊंगा, राइट? ऐसा आप अभी सोचते हैं, क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं कि इन्हीं कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत ही कम समय में, कुछ मिनटों के अंदर आप बिल्डअप कर सकते हैं, तो क्या आप मेरा विश्वास करेंगे? अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे एक सिंपल से मंत्रा की मदद से आप बन सकते हैं एक प्रोफेशनल, इफेक्टिव पब्लिक स्पीकर, तो क्या आप मेरी बात मान पाएंगे? कुछ मिनटों के अंदर मैं कह रहा हूं, नहीं ना? चलिए, मैं ये बात सिर्फ ऐसे ही हवाओं में नहीं कहूंगा आपसे, इस बात को मैं आज प्रूव करूंगा आपके लिए अगले कुछ मिनटों के अंदर ही। और मेरे इस मंत्रा का नाम है द रूल ऑफ 5C। ये जो 5C होते हैं कम्युनिकेशन के, ये ऐसे ही रैंडम टर्म्स नहीं है जो कि मैं अब आपको बताने वाला हूं, बल्कि ये बनती हैं आपके कम्युनिकेशन की नींव। जी हां दोस्तों, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके बातचीत करने के तरीके, आपकी बोली, आपके इंटरैक्शन, आपके पब्लिक स्पीकिंग की फाउंडेशन बनते हैं ये 5C जो कि अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। 5C of communication stands for content, clarity, creativity, connectivity and confidence। तो मिलके ये क्या बन गए? ना केवल आपके रूल ऑफ 5C, लेकिन मिलके ये बन जाते हैं एक मुट्ठी,
एक ऐसी स्ट्रॉन्ग फिस्ट ऑफ कम्युनिकेशन जो कि तोड़ सकती है बड़े से बड़े कम्युनिकेशन के बैरियर को। सबसे पहला सी आता है हमारा कंटेंट का। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि बड़े जोश के साथ, बहुत एक्साइटमेंट के साथ आपने अपने स्कूल के एक डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा, ठीक है, लेकिन स्टेज पे जाते ही जैसे ही आप देखते हैं कि ऑडियंस में बैठे हैं 500-600 लोग या इवन 100 लोग भी बैठे हैं, एकदम से आपको लगता है कि अरे यार, क्या बोलूं अब क्या बात करूं, मैं क्या कह सकता हूं, कौन सा कंटेंट शेयर करूं। आप भूले नहीं हैं, लेकिन वो कंटेंट आप निकाल नहीं पाते बाहर, उसको व्यक्त नहीं कर पाते। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने कंटेंट को समझा नहीं था, बल्कि एक रात पहले रटा था। आपने कंटेंट को अपने दिमाग में क्रैम अप करा था। दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर और पब्लिक स्पीकर वो होता है जो कि सिर्फ किसी रैंडम कंटेंट को रट कर स्टेज पर ना सुना दे, बल्कि जो अपने कंटेंट को समझे, जो अपने कंटेंट को फील करे। आप इसको ऐसे ही देख लीजिए कि हमारी आज की स्टॉक में मैंने कुछ ऐसे इंस्टेंसेस, कुछ ऐसे सिचुएशंस के बारे में बात करी जो कि मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करे हैं, राइट, जिनको मैंने खुद देखा है, इनफैक्ट झेला भी है टू सम डिग्री। और क्योंकि मैं उन सिचुएशंस को, उन सिनारियोस को खुद फील कर चुका हूं, खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूं, इसीलिए कंटेंट के रूप में जब मैं आपके साथ वो शेयर करता हूं ना, तो मुझे उसको याद नहीं करना पड़ता, मैं उसको फील करते हुए नरेट करता हूं। तो जरूरी है कि अगर आप एक इफेक्टिव पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो कंटेंट वही शेयर करें जिसको आपने खुद एक्सपीरियंस करा है, जिसको आप महसूस कर पा रहे हैं अपने दिल में और सोच पा रहे हैं अपने दिमाग में। हमारे रूल ऑफ 5C का जो सेकंड सी है वो स्टैंड करता है क्लैरिटी के लिए। अच्छा, सच सच बताना, क्या आपके भी मेरी तरह कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनके बोलने के तरीके को सुनो तो ऐसा लगता है ना तो ये देसी भाषा में बोल रहे हैं और ना ही विदेशी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, राइट? ये एक्सेंट आपने देखा होगा। कई लोगों का ऐसा नहीं होता है कि पता नहीं कौन सी दुनिया से आए हैं, ऐसा लगता है सुन के। ये भी नहीं समझ में आता कि उनको अपनी बात ही समझ में आ रही होगी कि नहीं, लेट अलोन द लिसनर्स आउट देयर। अगर आप एक ऐसे पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं जिसकी बात को याद रखा जाए, जिसकी बात को तवज्जो दी जाए, कि आप जो भी बात बोल रहे हैं, आप जो भी कंटेंट शेयर कर रहे हैं या जो भी शब्द बोल रहे हैं, उनकी स्पष्टता होना जरूरी है। लोगों को आपका बनावटी एक्सेंट, आपका प्रिटेंशियस एक्सेंट याद नहीं रहेगा। उनको ये याद रहेगा कि जब वो आपकी बात को सुन रहे थे तो क्या वो आपकी बात को समझ पा रहे थे कि नहीं, क्या आपने हर एक शब्द का उच्चारण स्पष्टता के साथ करा कि नहीं, क्या आपने अपनी लैंग्वेज पर, अपने बोलने के तरीके पर काम किया कि नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने के लिए, कि आप इस बात का ध्यान रखें अपने दिमाग में कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक बनावटी एक्सेंट में बात नहीं करनी है, वो लोगों पर इंपैक्ट नहीं डालती, बट आपको सच्चाई के साथ और क्लैरिटी के साथ लोगों से बात करनी है जो कि वो सच में समझ पाए। हमारे रूल ऑफ 5C का तीसरा सी स्टैंड करता है फॉर क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज है जिसके बारे में यूं तो घंटों घंटों बात करी जा सकती है, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। एक बात सच बताऊं तो जब मैं स्कूल जाता था ना, तो मुझे लेक्चर्स अटेंड करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता था। मुझे पता है मेरे कई सारे टीचर्स इस वक्त सुनकर आश्चर्यचकित हो रहे होंगे, बट सच्चाई यही है। मुझे एक एक घंटा बैठ के ब्लैक बोर्ड पे फोकस करके पढ़ाई करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता था। बट एक चीज और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि इवन दो मुझे बाकी की क्लासेस अटेंड करने में उतना मजा नहीं आता था या इंटरेस्ट नहीं आता था, एक ऐसा पीरियड पढ़ाई का जरूर होता था जब मेरा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर रहता था। इनफैक्ट मेरा ही नहीं, जो क्लास के बैक बेंचर्स होते हैं ना, जो पीछे वाले बच्चे होते हैं, उन बच्चों का भी पूरा फोकस पढ़ाई पे हो जाता था एक पर्टिकुलर पीरियड में, और वो पीरियड होता था हमारा इंग्लिश लिटरेचर का। अब होता क्या था कि हम लोग की जो टीचर थी वो हर एक कहानी को इतनी फीलिंग्स के साथ सुनाती थी, हर एक कैरेक्टर्स को इतनी सारी भाव के साथ बताती थी, हर एक स्टोरी को इतनी क्रिएटिविटी के साथ हमको बताती थी कि मानो ऐसा लगता था जैसे हम अपनी क्लासरूम में नहीं लेकिन शेक्सपियर के किसी प्ले में ही चले गए हैं, जैसे कि एंटोनियो और बसानियो के बगल में खड़े होके हम लोग खुद बात कर रहे हैं। एक इफेक्टिव पब्लिक स्पीकर के लिए बहुत ही जरूरी होता है कि वो जो भी कंटेंट शेयर करे, वो जो भी बात बोले,
लेकिन बोलते समय वो एक क्रिएटिव अप्रोच के साथ अपनी बात बताए, एक फ्रेश अप्रोच के साथ अपनी बात बताए, एक यूनिकनेस डाले अपनी बात में। क्योंकि आपको भी पता है कि जब आप एक जॉब इंटरव्यू देने जा रहे होते हो तो बाकी के भी जितने एप्लीकेंट्स हैं और आप, मोस्टली हर कोई सेम बात ही कहने वाला है, आंसर सबके सेम ही होंगे उन सेम क्वेश्चंस के। लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं या आप ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि एक क्रिएटिव अप्रोच के साथ अपनी बात को कहेंगे। एटलीस्ट सुनने में वो बात अलग लगेगी, यूनिक लगेगी, और जो आपके लिसनर्स होंगे, जो आपके इंटरव्यूअर होंगे, उनका ध्यान आप अपनी तरफ केंद्रित और आकर्षित कर पाएंगे। तो बहुत ही जरूरी है कि बात आप जो भी कहिए लेकिन एक क्रिएटिव अप्रोच के साथ कहिए। हमारे 5C के रूल का चौथा C स्टैंड करता है कनेक्टिविटी के लिए। ये तो आप भी जानते हैं कि बातें कोई भी बोल सकता है, स्टेज पे आके कोई भी कुछ भी कह सकता है, लेकिन कुछ ही ऐसे स्पीकर होते हैं जो कि अपने ऑडियंस के साथ, अपने श्रोता के साथ, अपने लिसनर के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, राइट? कुछ ही ऐसे स्पीकर्स होते हैं, कुछ ही ऐसे कम्युनिकेटर्स होते हैं जो कि अपनी बात को कहते समय अपने लिसनर्स के, अपने ऑडियंस के दिलों को छू पाते हैं। आप इस बारे में ऐसे सोचिए कि आज हमारी इस पूरी टॉक में मैंने कई सारे ऐसे उदाहरण बताए, कई सारी ऐसी सिचुएशन बताई, जिंदगी के ऐसे पहलू बताए जिनमें आप भी खुद को देख पाए, जिनमें आप भी खुद से रिलेट कर पाए। भले ही वो क्लास के पीछे वाली सीट पे अकेले बैठना क्यों ना हो, या स्टेज पे जाके बिल्कुल शांत हो जाना क्यों ना हो, या लोगों से बातचीत ना कर पाना हो, या इंटरव्यू राउंड क्लियर ना कर पाना हो, जस्ट बिकॉज आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, वट एवर द सिचुएशंस माइट बी। बट मैंने ऐसे एग्जाम्पल्स आपको जरूर बताए जिनमें आप खुद को देख पाए। और कनेक्टिविटी अपनी बातों को बोलते समय आप सिर्फ और सिर्फ कंटेंट से एस्टैब्लिश नहीं करते। इट इज नॉट जस्ट अबाउट द एग्जाम्पल्स और द पॉइंटर्स। कनेक्टिविटी को बनाने के, अपने ऑडियंस के साथ जुड़ने के और भी कई सारे तरीके हैं। अब भले ही वो आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना क्यों ना हो, जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करिए। एंड ये मैं आपकी फेवरेट रोमांटिक मूवी का कोई सीन नहीं बता रहा जिसमें हीरो और हीरोइन एक दूसरे को प्यार का इजहार कर रहे हैं, एब्सोल्युटली नॉट। मैं आपको बता रहा हूं कि इवन एक प्रोफेशनल जॉब इंटरव्यू में जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ही फॉर्मली, तो उसका आंसर देते समय ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप हवा में पंखा जो लटक रहा है उसको देख रहे हो और उसको देख के बात कर रहे हो, या खिड़की के बाहर जो चिड़िया बैठी है उसको देख के आप बात कर रहे हो। एब्सोल्युटली नॉट। क्योंकि जैसे ही आप ऐसा करोगे, कनेक्टिविटी 1 सेकंड में कट ऑफ हो जाएगी आपके लिसनर और आपके बीच में। जरूरी है कि बात करते समय जब भी आप किसी को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आप उसको देखकर, आप उसकी आंखों में आंखें डालकर एक कनेक्शन को एस्टैब्लिश करके उनसे बात करिए। या इसके अलावा कनेक्टिविटी को आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा भी, अपने हैंड मूवमेंट्स के द्वारा भी। ऐसा ना हो कि बात करते समय बिल्कुल डर के मारे झुके जा रहे हैं कि अरे बात नहीं कर सकते, या बिल्कुल स्लाउच करे जा रहे हैं, या हैंड मूवमेंट्स की हम लोग बात करें, ऐसा लगता है ना कि जैसे मैं बात अभी आपसे सिर्फ मुंह से नहीं कर रहा हूं बट पूरी अपनी बॉडी से कर रहा हूं। मेरे हाथ भी उतनी ही बातें बयां कर रहे हैं जितना कि मेरा मुंह कर रहा है। बहुत ही जरूरी है कि कम्युनिकेट करते समय आप कनेक्टिविटी अपने लिसनर्स के साथ बनाएं, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके शब्दों से नहीं, आपके बात करने के और आपके बॉडी लैंग्वेज के द्वारा भी बहुत एसेंशियली बनती है। अब हमारे 5C के रूल का जो आखिरी C है ना, वो एक ऐसा पॉइंट है जो कि बाकी सारे ही पॉइंट्स को ट्रम्प करता है, उनके ऊपर खड़ा होता है, और वो पॉइंट है हमारे कॉन्फिडेंस का। दोस्तों, एक बात मैं आपको बिल्कुल सच बताना चाहूंगा कि जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं, या आप एक स्पीच दे रहे होते हैं, या आप इवन इंटरव्यू राउंड में होते हैं अपने कॉलेज के या किसी जॉब के एडमिशन के, एक जो लिसनर होता है, जो आपके श्रोता होते हैं, जो आपकी ऑडियंस होती है, वो आपकी बात में और उससे भी ज्यादा आपके ऊपर कॉन्फिडेंस तभी इस्टैब्लिश कर पाती है, आपके ऊपर कॉन्फिडेंस वो तभी फील कर पाती है जब आप खुद बोलते समय कॉन्फिडेंट साउंड करते हैं, जब आप खुद बोलते समय अपनी बात के ऊपर कॉन्फिडेंस रख पाते हैं। क्योंकि जब तक आप अपनी बात को कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कहते, तब तक सामने वाला भी आपकी बात पर कॉन्फिडेंस नहीं रख सकता। एंड ऑन दी अदर हैंड, ये भी याद रखिए कि भले ही सामने वाले इंसान के दिमाग में आपको लेकर एक सकारात्मक सोच या कॉन्फिडेंस पहले क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही आपने अपने शब्दों की मदद से उस कॉन्फिडेंस को उजागर करा, बाहर निकाला और व्यक्त करा, उसी मोमेंट उस लिसनर का,
उस ऑडियंस का नकारात्मक एटीट्यूड भी कन्वर्ट हो जाता है एक सकारात्मक आउटलुक में। मुझे अब भी याद है जब 16 साल की उम्र में मैंने अपनी पहली किताब लिखी थी, अ सेलिब्रेशन इन ट्रिबुलेशन, और उसको अंतरराष्ट्रीय रूप में बहुत ख्याति मिली, बहुत प्रसिद्धि मिली, बहुत अवार्ड्स और अक्लेम्स मिले, और मुझे इनवाइट करा गया था अपने पहले सेशन के लिए। बहुत अच्छे से याद रहता है वो दिन। जैसे ही मैं वेन्यू पे पहुंचा, इनफैक्ट स्टेज पे पहुंचा, उतने ही जोश के साथ अच्छे से प्रिपेयर करके खूब खुश होके मैंने देखा कि ऑडियंस में जो लोग बैठे हैं ना, वो तो मुझसे 30 या 40 साल बड़े हैं उम्र में, वो तो मुझसे बिल्कुल डबल एज के हैं। एंड इससे पहले कि मैं उनकी नर्वसनेस को या अपनी नर्वसनेस को ही कॉम्प्रिहेंड कर पाता, उसको समझ पाता, धीमी धीमी आवाजों में मुझको कुछ सुनाई देने लगा। ये 16 साल का लड़का हमको क्या बताएगा? ये 16 साल का लड़का हमको पढ़ाएगा जिंदगी के बारे में। उस क्षण में, उस मोमेंट में, उस इंस्टेंस में जब मैं स्टेज पर खड़ा था, मैंने ये रियलाइज करा कि मेरे पास इस वक्त दो चॉइसेस हैं। या तो मैं ये मान लूं कि इन लोगों की नकारात्मक सोच है और मुझे भी उसके तले दब के स्टेज से उतर जाना चाहिए, या मैं अपनी सकारात्मक सोच को, अपने पॉजिटिव आउटलुक को फेथ दूं, अपने पॉजिटिव आउटलुक में बिलीव रखूं, अपने पॉजिटिव आउटलुक में विश्वास रख के यहीं पे अडिग खड़े होकर अपनी बात बोलूं, यहां से हटूं नहीं। एंड ऑफ कोर्स, एज ऑलवेज, मैंने चूज करा द पॉइंट ऑफ पॉजिटिविटी। बिकॉज जैसे ही आप उस पॉजिटिविटी को चूज करते हैं, जैसे ही आप उस सकारात्मक सोच को चूज करते हैं, इवन अगर बाकी लोग एक बहुत ही नकारात्मक आउटलुक रखे हुए हैं, आप इंस्टेंटली अपने अंदर बिल्डअप कर लेते हैं कॉन्फिडेंस को। आप मानेंगे नहीं, लेकिन जैसे ही वो 1 घंटे का सेशन हुआ, वही सारे लोग 10-15 मिनट तक खड़े होकर लगातार तालियां बजाते रहे, और एक लंबी सी लाइन लग गई उन सब की जो कि लेना चाहते थे ऑटोग्राफ्स और सेल्फीज मेरी। और उस दिन मैंने पूरे विश्वास के साथ इस बात को माना कि हमारे कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले हम बिल्डअप करें अपने ही अंदर पॉजिटिविटी और सकारात्मकता। एक और बहुत ही जरूरी चीज है किसी भी इफेक्टिव पब्लिक स्पीकर के लिए, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, और वो चीज है आपके यूएसपी की। यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट। एक अच्छा पब्लिक स्पीकर वही होता है, एक इंस्पायरिंग कम्युनिकेटर वही होता है जो कि बाकी लोगों से थोड़ा हटके होता है, जिसमें कुछ स्पेशल होता है, कुछ स्पार्क होती है। आखिर आपके अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो कि आपको अलग बनाती है? ऐसे कौन से एक्सपीरियंसेस रहे हैं आपके जो कि आपको दूसरों से स्पेशल बनाते हैं? ऐसे कौन से टैलेंट्स हैं आपके, ऐसी कौन सी शक्तियां हैं आपकी जो कि आपको दुनिया की भीड़ चाल से बाहर खड़ा करती हैं? ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आप मुझे बताएंगे एक सिंपल से कमेंट के द्वारा। जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में आइए, टाइप करके मुझको बताइए कि ऐसा कौन सा यूएसपी है आपका, ऐसा कौन सा यूनिक सेलिंग पॉइंट है आपका जो कि आपको बनाता है स्पेशल और बाकी लोगों से अलग, जो कि आपको बना सकता है एक इफेक्टिव प्रोफेशनल पब्लिक स्पीकर। तो आपके कमेंट्स पढ़ने का रहेगा इंतजार, करिएगा जरूर। मेरे दोस्तों, एक बात हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा, दुनिया आगे बढ़ती जाती है, दुनिया रुकती नहीं है किसी के लिए। शायद आपने अभी सोच लिया होगा कि अरे यार, अभी स्कूल की इतनी पढ़ाई रखी है, कौन ही अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करे, राइट? या अभी कॉलेज के इतने असाइनमेंट्स रखे हैं, कैसे टाइम निकाले अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करने का? या अब तो जॉब लग गई है या बिजनेस शुरू हो गया है, कोई टाइम है ही नहीं, काम में 24 घंटा लगे रहते हैं, बाद में कभी अपनी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कर लेंगे। इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गई, लेकिन आपने बाद के लिए उसको टाल दिया। पता है होगा क्या? दुनिया आगे बढ़ जाएगी, लोग आगे बढ़ जाएंगे और पीछे रह जाएंगे सिर्फ और सिर्फ आप। आगे बढ़िए, अपनी स्किल्स को डेवलप करिए, अपने भाव को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी नॉलेज को, अपने यूएसपी को व्यक्त करिए और कम्युनिकेशन स्किल्स की शक्ति की मदद से अपनी जिंदगी को चेंज करिए। थैंक यू। अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक पहुंच गए हैं तो मेरी तरह ही आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे, आपको भी मोटिवेशन मिली होगी अपने सपनों को पूरा करने की। दोस्तों, सपने तो हम सभी देखते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग अपने सपनों को पूरा करने में सक्सेसफुल हो पाते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो भी इंसान अपने गोल्स को अचीव करने में सक्सेसफुल होता है, उन सभी में कुछ कॉमन स्किल्स होती हैं, जैसे कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि
स्पोकन इंग्लिश से आती हैं। और दोस्तों, हम सभी इस स्किल को मास्टर करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं जोश स्किल्स ऐप के साथ। इस ऐप में हम 1 by 1 वोकैबुलरी के नए वर्ड्स, ग्रामर प्रैक्टिसेस, रीडिंग और राइटिंग प्रैक्टिसेस के साथ साथ अपने जैसे अन्य हजारों स्टूडेंट्स के साथ ऑनलाइन इंग्लिश में लाइव बात करके अपनी इंग्लिश को वर्ल्ड क्लास बना सकते हैं। आज ही अपनी सक्सेस की तरफ पहला कदम लें भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश ऐप जोश स्किल्स के साथ। जोश टॉक्स अब स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट है, जिसके साथ जोश टॉक्स की सभी कहानियां ऑडियो फॉर्मेट में अपलोड होंगी केवल स्पॉटिफाई पर। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जोश टॉक्स पॉडकास्ट को फॉलो कर सकते हैं और सुन सकते हैं ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियां सिर्फ स्पॉटिफाई पर।